अपने आप को साध लेना ही साधना होती है। अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामनाओं पर को अपने बस में कर ले, यही साधना होती है। कभी भी भक्ति के मार्ग पर चलेंगे जब तक आप अपनी इन सब कामनाओं को अपने बस में नहीं कर पाते हैं, तब तक भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत पहले कई बार ये स्पष्ट किया है, संत मिलन को जाइए निज तज मन अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े फल मिलत कोटिन यज्ञ समान। आप अपनी साधना के साथ साथ जब भी आप किसी आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रांगण में जाते हैं, किसी भी सत्संग में जाते हैं, कथा पूजन में जाते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में निस्वार्थ रूप से वहां जाने की इच्छा होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की फल की इच्छा ना हो, सिर्फ समर्पण भाव हो। तो आपको उस स्थान पर जाने का जो फल मिलता है वो कोटि यज्ञ के समान होता है। यदि आप मन में किसी भी प्रकार की शंका लेके चलते हैं, जिस भी स्थान पर जा रहे हो आप भक्ति की, यदि आपने किसी प्रकार की भी दुविधा उत्पन्न अपने आप मन में सोच ली, तो आपकी उस स्थान पर जाने का पूर्ण फल नहीं मिलता है। विशेष रूप से जब किसी संत से मिलते हैं, संत भी बहुत प्रकार के होते हैं, उनको जानना पहचानना तो मुश्किल हो जाता है, पर अपनी अंतरात्मा जरूर महसूस करती है कहाँ पर हमें पहुंचकर अच्छा लग रहा है और कहाँ नहीं। इसी अनुभव से ही ये पता चलता है कि हम सही संतों के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और वैसे भी जब हम किसी भी संत के पास जा रहे हैं, अगर हमें नहीं भी पता है कि वो कैसे हैं क्या है, फिर भी मेरी भावना निर्मल पवित्र स्वच्छ होनी चाहिए। हम अपने आराध्य को ध्यान में रखकर वहां पहुंचे और जो भी संतों को नमस्कार करें, क्योंकि हमारे भाव ही सब कुछ करते हैं। यदि हम वहां
सच्ची भावना से, निर्मल पवित्र स्वच्छ भावना से नहीं जाते हैं, तो जो संत के पास जाने का करोड़ों यज्ञ के समान जो फल मिलना होता है वो हमें नहीं मिल पाता। इस प्रसंग को पहले भी कई बार सुना चुके हैं कि द्रौपदी जी ने किस तरह से अपने पति युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण करवाया था। सिर्फ इसी भाव से ही उसमें रथ की यात्रा नहीं होती है, किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है। ज्यों-ज्यों पग आगे बढ़े, जितने ही निर्मल स्वच्छ मन से आप पग को अपने संत की तरफ जाते बढ़ाते हैं, मन में उनके प्रति समर्पित भाव लेकर जाते हैं, वही आपके जन जन्मांतर के बंधनों को काट देते हैं। मंत्र जप का विधान तो बताया ही है, साथ ही ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं, ये हमारे मंत्र जप को भी जो जप से बंधन काटते हैं और दूसरी तरफ इन गलतियों से ही फिर बांध लेते हैं। इसलिए जो आपके गुरुदेव से शब्द मिले हैं, मंत्र मिले हैं, उसके जाप के साथ साथ आपको इन सब छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आपका आध्यात्मिक क्षेत्र आगे चलकर और बढ़ता जाए। आप लोग समझ नहीं पाते हैं, क्षण क्षण में हमारा मन किस तरह से लालच, लोभ, ईर्ष्या में फंस जाता है और हम समझते हैं कि ये छोटी छोटी सब जो बातें हुई हैं इसके कारण ऐसा हो रहा है, किसी और के कारण ऐसा हो रहा है। पिछले रविवार को जैसे साधना के बारे में बताया, उसको ध्यान रखते हुए और अपने संतों मिलन को जाइए का मतलब है कि अपने सत्संग प्रांगण में, मंदिर में, जहां भी आप जाते हैं, निस्वार्थ भाव से जाएं। किसी भी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रभु को पता है कि आपको क्या चाहिए। उन्हें जब उचित समय लगेगा वो दे देंगे। सिर्फ आप अपनी समस्या के लिए प्रार्थना कर दीजिए, आपका इतना ही काम होना चाहिए। बाकी समर्पित भाव जहाँ हो वहाँ पर किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती, किसी प्रकार की शंका नहीं होती है। आपका जीवन मानव जीवन जो मिला है वो प्रभु से एकाकार करने के लिए मिला है। सांसारिक सुख दुख तो हमारे भोगमान हैं, ये आप लोग भूल जाते हैं। मनुष्य तन एक साधना के लिए ही मिला है, अपने प्रभु से एकाकार करने के लिए मिला है।
पर हम सब यहाँ पर सांसारिक सुखों की कामना में लग जाते हैं। उसको किसी भी प्रकार से केन प्रकार जैसे भी पूरा हो सके हम उसी में लग जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। यही करते करते हमारा अंत समय आ जाता है और अंत समय में फिर जब शरीर साथ नहीं देता तब हम फिर पछतावा करते हैं कि ये जीवन हमने बर्बाद कर दिया। जो सांसें प्रभु ने दी थी उसे हमने सांसारिक सुखों में, भौतिक सुखों में लगा दिया। हमने तो भक्ति कभी की ही नहीं। ये पछतावा होता है जब हमारा अंत समय आता है। हर किसी को होता है ये 100% हर व्यक्ति के साथ। इसलिए समय रहते भक्ति करें, अपने प्रभु की, अपने गुरुदेव की शरण में जाएं। जिन्हें भी गुरुदेव से मंत्र नहीं मिला है वो अपने आराध्य का भी जप करें। समय आने पर उन सभी को गुरु की जो भी इच्छा होगी, जैसी भी होगी, उन्हें भी गुरु के द्वारा शब्द मिल जाएंगे। अभी उसके लिए कुछ समय है। इसलिए अपने प्रभु, अपने आराध्य को ध्यान में रखें और जिन्हें गुरुदेव के द्वारा शब्द मिले हैं वो उन पर ध्यान दें, क्योंकि ये सांसें गिनकर मिली हैं, कब समाप्त हो जाएंगी ये कोई नहीं जानता। बस आप लोगों को यही सुझाव है कि अभी समय है, अभी भी जितना समय आप मंत्र जप में, साधना में अपने जीवन को लगा सकते हैं लगा लें, क्योंकि अगला जन्म पता नहीं है कब और कैसे मिलेगा। भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ नहीं मालूम। फिर से आपको ये बंधन काटने का समय कब दिया जाएगा, इन सब के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। जो लोग भी आपके संपर्क में हैं, आपके साथ हैं, आपकी भक्ति से ही उनका भी कल्याण हो सकता है, उनको भी अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है यदि आप अपने मंत्र जप पर इत्यादि ध्यान दें। तो ये जो लोगों को कल्याण का नाम रखा गया है तभी सार्थक होगा। इसलिए आज सबको ये सुझाव है कि जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं वो सभी ऐसी भक्ति करें कि अपने साथ साथ अपने आसपास लोगों का भी कल्याण कर सकें। ये मेरी इच्छा है।